Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will do chapter number 2 of classic science components of food. फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इस चैप्टर को मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि ईच एंड एवरीथिंग आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फूड सब्सिस्टेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडी। वो न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक वो सब्सिस्टेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को नरिश करते हैं, पौष्टिक पोषण देते हैं। ओके, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आर फूड। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं हमारे फूड में? वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब मेजर हैं। इसके अलावा फूड में और भी डाइटरी फाइबर्स हैं और वाटर भी, ये हमारे फूड के सब्सिस्टेंस हैं, पार्ट्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हैं ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोलते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दीज आर एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। देयर में बी अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद देखते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स दीज देयर आर अ वेरी हाई एनर्जी। तो ये देखो, एनर्जी तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी देते हैं, एनर्जी हमें फैट्स भी देते हैं, मगर जो फैट है ना, ये हाई एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है। दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। अगर दोनों को कंपेयर करें तो फैट्स में ज़्यादा एनर्जी है और कार्बोहाइड्रेट्स में कम एनर्जी है दोनों में एनर्जी, मगर ये ज़्यादा एनर्जी किस में है? एनर्जी फैट्स में है। आगे है मिनरल्स। दीज आर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन अ स्मॉल अमाउंट। ये जो मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी को, इनकी ज़रूरत होती है मगर इन स्मॉल अमाउंट, कम मात्रा में ज़रूरत होती है। इट इज़ असेंशियल फॉर अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, टीथ एंड रेड ब्लड सेल्स। तो ये जो मिनरल्स होते हैं हमारी शरीर की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, और ये किसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है? हमारी हड्डियों की, हमारे टीथ, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, दे हेल्प्स इन अ ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। तो ये हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं। प्रोटीन्स क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं और ये हमारी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये पहले देखो, दोबारा बता रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। मिनरल्स क्या करते हैं? ये हमारे जो बोन्स हैं, टीथ हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी डेवलपमेंट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और जो प्रोटीन है ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। ओके, गॉट इट। देन विटामिन्स क्या हैं? दीज आर ऑर्गेनिक सब्सिस्टेंस, ये ऑर्गेनिक सब्सिस्टेंस है दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। तो विटामिन्स का क्या काम है हमारे खाने में, हमारे फूड में? ये हमारी बॉडी को डिजीजेस से, बीमारियों से बचाता है। उसके बाद आता है रफेज का क्या काम है भाई? इट इज़ अ डाइटरी फाइबर, ये डाइटरी फाइबर होते हैं प्रेजेंट इन द फूड। It facilitate a regular movement of the bowels and prevents constipation। तो ये क्या है? ये भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है और हमारे खाने की थोड़ी सी वो मात्रा बढ़ा देता है, और ये हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ हो जाना है ना, तो कब्ज़ से छुटकारा दिलाता है, तो हमारा पेट साफ रहता है रफेज के सेवन से। ओके, आगे है बैलेंस डाइट क्या होती है? इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। तो बैलेंस डाइट का मतलब है जब सभी तरह की जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी को जो जिसकी ज़रूरत है, राइट क्वांटिटी में, अलॉन्ग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। देखो मैं दोबारा बोल रही हूँ, क्या है बैलेंस डाइट? इट प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स, इट्स अ राइट क्वांटिटी अलॉन्ग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। बैलेंस डाइट वो होती है जब हमारी बॉडी को सही मात्रा में जितनी ज़रूरत है वो सभी न्यूट्रिएंट्स मिलें, प्रोवाइड हो हमारी बॉडी को एडुकेट अमाउंट में, और उसमें रफेज और वाटर भी
होना चाहिए, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी मतलब कमी, डिजीज़ मतलब बीमारी, किसी चीज़ की कमी से होने वाली बीमारी। तो कौन सी डिजीज़ होती है, किस कंपोनेंट की कमी से, वो देखने वाले हैं। These are the diseases caused due to the lack of the required nutrients from the long period in the diet। अगर लंबे समय तक आपकी डाइट में एक प्रकार का जो खास मिनरल है, सब्सटेंस है, उसकी कमी चल रही है, तो आप डिजीज़, कोई आपको डिजीज़ हो जाएगी। तो किस तरह की सब न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी डिजीज़, जैसे कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज़ आपको बताई गई हैं आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। जैसे कि प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन कम मात्रा में लोगे तो आपको क्वाशियोकार नाम की बीमारी हो जाएगी, जिसमें आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और अपनी आपकी जो लेग्स है वो बिल्कुल पतली हो जाएंगी और जो बेली है वो प्रोटर्न्ड हो जाएगी, पेट, ठीक है। आगे प्रोटीन, अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाए तो मेरास्मस हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? मेरास्मस हो जाएगा आपको। मेरास्मस में क्या होगा आपको, जहाँ तो कंप्लीट, जहाँ हाफ, पार्शियल मतलब हाफ आपकी जो ग्रोथ वो रुक जाएगी, ठीक है। और लैक ऑफ एनर्जी, आपको आप ऐसे थके थके फील करोगे, आपको ऐसे लगेगा मेरे तो शरीर में, बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। उसके बाद आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के साथ रैकेट्स हो सकता है, रैकेट की बीमारी हो सकती है, जिसमें क्या होगा, बोर्ड लेग्स हो जाएंगी, जो स्पाइन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें बेंड पड़ जाएगा, और जो आपकी बोन्स हैं वो गलत मलत सी, वो उबड़ खाबड़ से ज्वाइंट होना शुरू हो जाएंगी। विटामिन सी से सकरवी रोग हो सकता है, जिसमें क्या होगा, दांतों के जो मसूड़े होते हैं उसमें स्वेलिंग आएगी, ब्लीडिंग होगी और वीकनेस भी आपको फील होगी। आयोडीन की कमी से गॉइटर होगा, जिसमें आपको जो थायराइड ग्लैंड होती है, जो गले के नीचे होती है, वो बहुत बड़ी हो जाएगी और आपकी ग्रोथ भी रुक जाने वाली है। आयरन की कमी से आपको एनीमिया हो जाएगा, थके थके महसूस करोगे आपको भूख नहीं लगेगी और आपकी स्किन भी पीली पड़ जाएगी। तो ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हमने एज एंड एवरीथिंग थोड़े से समय में हमने पढ़ लिया है, पता कर लिया है, समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू एंड गॉड।